ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस समय चर्चाओं में है। बोर्ड ने तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत ठहराया है। इस फैसले के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कानूनी लड़ाई का ऐलान कर दिया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि कोई भी मुसलमान शरीयत के अनुसार जिंदगी भर अपनी तलाकशुदा बीवी को गुजारा भत्ता नहीं दे सकता। अब लॉ बोर्ड इस फैसले के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी में है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर क्या है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की स्थापना 7 से 8 अप्रैल 1973 को हुई थी। बोर्ड ऐसे समय में बनाया गया था जब सरकार समानांतर कानून के जरिए भारतीय मुसलमानों पर लागू होने वाले शरिया कानून को खत्म करने की कोशिश कर रही थी। तब दत्तक ग्रहण विधेयक संसद में पेश किया गया था। तत्कालीन केंद्रीय कानून मंत्री HR गोखले ने विधेयक को UCC की दिशा में पहला कदम बताया था। तब उलेमा, नेताओं और कई मुस्लिम संगठनों ने भारतीय मुस्लिम समुदाय को समझाया कि इससे शरिया कानूनों के खोने का जोखिम है। साथ ही कहा था कि इसे नाकामा करने के लिए मुस्लिम समुदाय को ठोस कदम उठाने की जरूरत है। खिलाफत आंदोलन के बाद देश के इतिहास में पहली बार भारतीय मुस्लिम समुदाय के लोग और संगठन मुस्लिम पर्सनल लॉ की सुरक्षा के लिए एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हुए थे। इसके लिए पहली बैठक हजरत मौलाना सैयद शाह मिन्नतुल्लाह रहमानी अमीर शरीयत बिहार और उड़ीसा और हकीमुल इस्लाम हजरत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब मोहतमीम दारुल उलूम देवबंद की पहल पर देवबंद में बुलाई गई थी। बैठक में मुंबई में एक सामान्य प्रतिनिधि सम्मेलन करने का फैसला हुआ। मुंबई में 27 से 28 दिसंबर 1972 को सम्मेलन आयोजित हुआ। सम्मेलन में सभी की सहमति से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का गठन करने का फैसला लिया गया। भारत में इस्लामी शरीयत की रक्षा के लिए इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले हजरत मौलाना कारी तैयब कासमी AIMPLB के संस्थापक अध्यक्ष और हजरत मौलाना सैयद शाह मिन्नतुल्लाह रहमानी महासचिव बनाए गए। इस समय बोर्ड के महासचिव मौलाना सैयद निजामुद्दीन है। वहीं बोर्ड के सबसे पहले अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद तैयब थे। दूसरे अध्यक्ष अली मियां, तीसरे मुजाहिदुल इस्लाम और चौथे अध्यक्ष मौलाना सैयद मोहम्मद राबे हसनी नदवी रहे। वह 2002 से लगातार 21 साल तक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष रहे। आपको बता दें कि बोर्ड में 251 सदस्य हैं। इसके 102 संस्थापक सदस्य हैं, साथ ही 149 आम सदस्य हैं। सदस्यों को चुनने के लिए हर 3 साल बाद चुनाव होते हैं। AIMPLB में सबसे ताकतवर मजलिस आमला को माना जाता है। ज्यादातर अधिकार इसके हाथ में ही होती है। इसके सदस्यों की संख्या 51 है। इनमें 5 महिला और 46 पुरुष शामिल होते हैं। ये सदस्य भी बोर्ड के 251 सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। इसे मुसलमानों का सबसे शक्तिशाली संगठन कहा जाता है। दरअसल संगठन में मुसलमानों के सभी समुदाय एक साथ एक ही मंच पर है। इसमें सुन्नी शिया के सभी संप्रदाय एक साथ हैं। इस संगठन में बड़ी तादाद में मुसलमानों का पढ़ा लिखा तबका जुड़ा हुआ है। इसमें मौलाना, वकील, डॉक्टर, पत्रकार, समाजसेवी, पूर्व सिविल सेवा अधिकारी, पुलिस अधिकारी और जज तक शामिल हैं। बोर्ड के ज्यादातर अध्यक्ष उत्तर भारत के सुन्नी समुदाय से रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत कुल 6 समितियां आती हैं। इनमें इस्लाम माशरा कमेटी हैदराबाद, दारुल कज़ा कमेटी लखनऊ, लीगल सेल कमेटी मुंबई, निकाहनामा कमेटी जयपुर, लाजमी निकाह रजिस्ट्रेशन दिल्ली शामिल है। आपको बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कोई सरकारी संस्था नहीं है। ये एक NGO है जो सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है। बोर्ड का मकसद देश में मुसलमानों के मुद्दों को सरकार के सामने रखना भी है। इसका मुख्यालय देश की राजधानी दिल्ली के ओखला में है। अब बात करते हैं ताजा विवाद की।
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था जिसमें कहा गया था कि यदि कोई भी मुस्लिम व्यक्ति अपनी बीवी को तलाक देता है तो मुस्लिम महिला जिंदगी भर गुजारा भत्ता पाने का अधिकार रखती है। यानी कि तलाक देने वाले व्यक्ति को अपनी तलाकशुदा बीवी को जिंदगी भर गुजारा भत्ता देना होगा। कोर्ट ने कहा था कि जिस तरह अन्य धर्म की महिलाओं को जिंदगी भर गुजारा भत्ता मिलता है उसी तरह मुस्लिम महिलाएं भी गुजारा भत्ता पाने का अधिकार रखती हैं। कोर्ट ने कहा था कि कानून की नज़र में सभी धर्म समान है, इसीलिए महिलाओं को गुजारा भत्ता पाने के अधिकार से महरूम नहीं किया जा सकता। अब सवाल यह है कि आखिर इस फैसले से क्या समस्या है। दरअसल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि कानून में मुसलमानों को शरीयत के अनुसार चलने का अधिकार दिया गया है। मुस्लिमों के लिए कानून में शरीयत लॉ है। एक मुसलमान जिंदगी भर शरीयत का पालन करता है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वह शरीयत के अनुसार नहीं है। बोर्ड के सदस्यों का कहना है कि हमें CRPC की धारा 25 के तहत अपने अपने धर्म के पालन की छूट दी गई है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस क्लॉज का वायलेशन करता है। इसके अलावा बोर्ड के एक सदस्य का कहना है कि इस फैसले से मुस्लिम महिलाओं की परेशानियां बढ़ेंगी। बोर्ड का कहना है कि अगर जिंदगी भर गुजारा भत्ता ही देना है तो कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी को तलाक देगा ही नहीं और उसे जिंदगी भर परेशान करता रहेगा। ऐसे में यह फैसला मुस्लिम महिलाओं की परेशानी बढ़ाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले साल 1986 में भी सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो केस में भी इसी तरह का फैसला किया था। उस समय का शाहबानो केस आज तक चर्चाओं में रहता है। शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिला को जिंदगी भर गुजारा भत्ता पाने का फैसला किया था, लेकिन उस समय राजीव गांधी सरकार ने मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 एक्ट पास किया था। इसके तहत किसी भी मुस्लिम महिला को तलाक के बाद गुजारा भत्ता पाने का समय सीमित कर दिया गया था। हालांकि समय के साथ धीरे धीरे इस एक्ट में अमेंडमेंट होते गए। अब सुप्रीम कोर्ट ने फिर से मुस्लिम महिलाओं को जिंदगी भर गुजारा भत्ता देने के हक में फैसला किया है। खैर, इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।